मैं आपसे एक और इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से महाअघाड़ी के नेताओं ने मुस्लिम मौलानाओं को साथ बिठा करके फतवे निकलवाने की कोशिश की, उनके हमने देखा उनके लिए बाकायदा लिस्टें जारी हुई कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को मुसलमान वोट दें। क्या इससे हिंदू समाज में काउंटर पोलराइजेशन और कंसोलिडेशन हुआ? नहीं, ये तो स्वाभाविकता दिखा कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मांग शर्तें रखना, और उन शर्तों को कांग्रेस तो मानती थी लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे शरद पवार साहब ये मानने लगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि राजनीति में इस प्रकार का खुलेआम मोहल्ले में जाते थे, बोलते थे ये होगा वो ठीक है, लेकिन इस प्रकार जो वोट जिहाद की बात चली उसको महाराष्ट्र ने पूरी तरह नकारा है। ये कम से कम बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव जी समझ ले। ठाकरे साहब, अब शिकायत ये है शिवसेना उद्धव गुट को आपसे कि पहले तो सीएम नहीं बनने दिया और अब नेता विपक्ष बनने लायक भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अब संविधान के अनुसार जो जिसकी क्षमता है उसको अब पक्का मिलेगा, लेकिन हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं और लोकतंत्र में विपक्ष के 10 एमएलए भी है, 20 एमएलए भी है, तो उनका सम्मान ये महाराष्ट्र में महायुति पक्का रखेगी। तावड़े साहब, अब उद्धव जी के पुरानी सहयोगी रह चुके हैं, पुरानी दोस्ती थी, हालांकि वो सीएम नहीं बनाए, इसलिए वहाँ पर परिस्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने पिछली बार अलायंस तोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से उनकी यहाँ पर हालत हुई है, चुनाव में जो सीटें उनको मिली है, जिस तरह से शायद एनसीपी की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक वही हालत जो है शरद पवार की पार्टी की भी हुई है, इतनी कम सीटें मिली है, तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे सोचेंगे, एमवीए में बने रहेंगे, कि उनको कुछ सलाह देना चाहते हैं आप, कि अभी भी कांग्रेस का तो थामना चाहेंगे? दोस्त के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे उनको आप अभी? नहीं साहब, उद्धव साहब बहुत सीनियर नेता है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा। लेकिन वो आज सुबह से सामने भी नहीं आए मीडिया के, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। केवल संजय राउत सामने आए तावड़े साहब, और उन्होंने आते ही इनकार कर दिया कि ये आंकड़े तो फ्रॉड है, ये कुछ गड़बड़ किए चुनाव में, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो अगर ये महाराष्ट्र में ईवीएम मशीन का फ्रॉड है तो झारखंड में वो सही कैसा है, या इनकी जो 20 सीटें आ रही है वहां पर सही कैसा है, इसका जवाब संजय राउत और शिवसेना उबाटा दे। उद्धव ठाकरे ने विचारधारा के विपरीत जाकर के अलायंस किया, महाविकास अघाड़ी में वो गए, उनके कार्यकर्ता को, वर्कर को, वोटर को पसंद नहीं आई, ये बात समझ में आती है। लेकिन एनसीपी में विभाजन के बाद और लोकसभा चुनाव में खास तौर पर शरद पवार साहब को जो कामयाबी मिली, इतना बुरा हश्र जो उनकी पार्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लोकसभा में बहुत उनकी बड़ी जीत नहीं हुई, उनको सिर्फ 0.03% वोट ज़्यादा थे, लेकिन सीटें ज़्यादा आई, क्योंकि वोट का बंटवारा लोकसभा में होता नहीं है। और दूसरा, अब की बार 400 पार के कारण हमारे वोटर्स आने तो मोदी ही है, तो काय को वोटिंग के लिए जाओ। ये जो 5% वोट कम मिला, वो इस बार उन्होंने ठान दिया था मोदी जी के लिए जाकर वोट करना है, और वो वोटिंग बढ़ा और ये चमत्कार दिखा। मैं आपसे ये शरद पवार जी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल मैं पूछ रहा था, उनकी इतनी बुरी हार की वजह, अजीत पवार साहब को डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल हुई है शरद पवार जी के मुकाबले। ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की हो, अजीत पवार की हो, मैं इसका वर्णन करता हूं कि आलू की बोरी है, वो एनसीपी नाम से बांधिया, हर आलू अपना अपना जीत कर ही आता है। उनके पिताजी आते थे, वो आते हैं, तो ऐसे चुनाव क्षेत्र अजीत दादा और शरद पवार में डिवाइड हो गए, और जो अजीत दादा के साथ एमएलए आए थे उन्होंने अपनी सीटें जीती है, और जितने बचे गए थे पवार साहब के यहाँ, शरद पवार साहब उनके भी आए। लेकिन मेरा मानना है कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा की है, ये मैसेज लोगों ने दिया। अच्छा, कांग्रेस के साथ क्या हो गया तावड़े साहब? बड़ी कॉन्फिडेंट थी, नाना पटोले साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त हासिल की थी सीटों के लिहाज से, उन्होंने इतनी पीछे कैसे चली गई कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस में आपस में काफी
विकास आघाड़ी में झगड़ा था। नाना पटोले जैसा नेता जब आगे चल के मुख्यमंत्री बनेगा लग रहा था तो थोड़ा कुणबी वोट उसके साथ था, लेकिन उसको साइडलाइन करने से एकदम कांग्रेस और पीछे हट गई। और मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी जी ने आकर जिस प्रकार बंटवारे की बात की वो छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में बिल्कुल चली नहीं, चलेगी नहीं। तावड़े साहब, इस चुनाव को लेकर देखिए सज्जद नोमानी का एक वीडियो सामने आया था, आप लोगों ने वो दिखाया भी था, कि वो कह रहे थे कि हमें सिर्फ हमारा टारगेट महाराष्ट्र नहीं है बल्कि दिल्ली की सत्ता जो है उस पर हमें काबिज होना है, और जिसलिए महाराष्ट्र में यहाँ पर महायुति को हराना सबसे उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। और यही बात संजय राउत भी कहते रहे थे। तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर आप किस तरह से परिणाम देखते हैं, खासतौर पर केंद्र की सरकार को लेकर कितनी मजबूती मिलेगी? मैंने यही कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही राष्ट्र में चलेगा, इसलिए विपक्ष अभी अपने आप को बांटने की राजनीति से अपने को संभाले, विकास की राजनीति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका तावड़े साहब, हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और महायुति 236 सीटों पर अपनी बढ़त लगातार बनी हुई है। यानी महाराष्ट्र में जो भगवा रंग है देवेंद्र फडणवीस की, अगर शब्दों में कहें तो धर्म युद्ध की जो आंधी है वो चली और महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ महाराष्ट्र के इन चुनावों में हो गया है।